बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी प्यार से बोलिए, एक बार मिलके बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में सत्संग जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। और सत्संग जी करीब करीब 1 घंटे से हम सभी संगत का भरपूर आनंद भी ले रहे थे। आओ सत्संग जी, वाकई में ये मोमेंट, ये पल, ये समा हम सबों के पल्ले में जो आया है, ये बड़ा सत्संग जी खुशनसीब है। और ये जो मिला है ये परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है सत्संग जी। हर किसी के पल्ले में ये पल नसीब नहीं होता। सत्संग जी दुनियादारी आज बेचैन है, परेशान है, उलझन में भरा पड़ा है, लेकिन इस आनंद से वो रूबरू नहीं हो पा रहा। जो असल आनंद चाहिए था उस आनंद को छोड़ के इधर उधर में भटक रहा। कैसे बात बनेगी सत्संग जी? सत्संग जी जिस काम के लिए हम इस धराधाम पर आए हैं पहले वो काम को कर ले। जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है वो काम हम पहले कर ले सत्संग जी। सत्संग में बैठने की बात आती है तो बहाना बनाने लग जाते हैं, हमें ये काम है, हमें वो काम है, हमें वहाँ जाना है। अरे भैया भगवान की मर्जी हुई तो वहाँ जाना कि कहाँ चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा सत्संग जी। सत्संग का मतलब अभी विचार में आ रहा था, सत्संग का मतलब मौत होता है सत्संग जी। सत्संग का मतलब मौत होता है। अभी सत्संग जी संगत में बैठे हुए थे और एक महात्मा जी उधर से आए आधार कार्ड मांगने के लिए। अब विचार कीजिए सत्संग जी, कोई आदमी मर रहा है, कोई आदमी किसी आदमी के पास मौत आ गई है तो समझ लीजिए वो आधार कार्ड देने के लिए जा पाएगा? नहीं जा पाएगा सत्संग जी। सत्संग का मतलब मौत होता है सत्संग जी। सत्संग आ गया जीवन में तो समझ लीजिए मौत आ गया। जाना ही है, 1000 काम को छोड़ के सत्संग में जानी, लाख काम को छोड़ के हमें सत्संग में जाने। जिस प्रकार जब यम का बुलावा आता है, भगवान का बुलावा आता है तो सब काम को छोड़ के हमको जाना पड़ता है, शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से सत्संग की बात जहाँ भी आए वहाँ जाना ही मूल कार्य हम सबों का सत्संग जी। लेकिन आज हम बहाना बना रहे हैं। अरे बहाना कब तक बनाओगे भैया? दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया। एक बार की बात है सत्संग जी। सत्संग जी एक महापुरुष थे तो उनका एक बेटा भी था सत्संग जी। उसका बेटा इधर उधर बस घूमने में ही समय व्यर्थ करता था। तो महात्मा जी सोचने लगे कि मेरा बेटा देख रहे हैं इधर उधर की बातों में ज़्यादा भटक रहा है, इसकी संगति भी देख रहे हैं अल्टरनेट होते चले जा रहा है, गलत लोगों के साथ संग होते चले जा रहा है, क्यों ना इसको कुछ प्रलोभन देकर सत्संग में बैठाया जाए। तो महात्मा जी सत्संग जी अपने बेटे को बुलाकर कहे कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बोले ऐसे ही जा रहे घूमने के लिए। बोला बेटा घूमने से क्या मिलता है, कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं मिलता है पापा। बोले बेटा आज तुमको 200 रुपया दे रहे हैं, चलो तुम सत्संग में। सिर्फ वहाँ तुमको कोई काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वहाँ जाकर बैठना है, सिर्फ सुनना है और कुछ कोई कार्य वहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ कहेगा कि वहाँ मिट्टी ले आओ, ईटा ले आओ, ये ले आओ या मजदूरी करो, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ सिर्फ बैठकर पंखा के नीचे आराम से सुनना है, श्रवण करना है, ठीक है। तो सत्संग जी महात्मा जी उसे प्रलोभन देकर सत्संग में ले गए। उन्होंने भी मन में विचार किया कि चलो यार ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, 200 रुपया भी हो जाएगा। चले गए महात्मा जी के साथ संगत में। अब देखिए सत्संग जी बैठना कितना कठिन होता है सत्संग में। लोग कहते हैं ना कि बैठना आसान है, लेकिन बैठना बड़ा कठिन है सत्संग जी। जैसे ही वो सत्संग में गए वो तो पहले सोच रहा था बड़ा आसान है, अरे 1 घंटा बैठ लेंगे 200 रुपया तो हो जाएगा। कहे सत्संग जी 10 मिनट जब विचार हुआ तो या तो उसको नींद लग रहा था, हाफी पे हाफी किए जा रहे थे और वो सोच रहे थे कि कब घसक कर भाग जाए। उसको लग रहा था पहाड़ टूट रहा है सत्संग जी, कब घसक जाए, कब यहाँ से निकल जाए, कब यहाँ से निकल जाए। और लास्ट में क्या हुआ, जब 20 मिनट विचार चला तो सत्संग जी खिसक कर बाहर भाग गए। अब देखिए सत्संग जी बैठना कितना कठिन है, विचार कीजिए बैठना कितना कठिन है सत्संग जी। 20 मिनट सत्संग में नहीं बैठा वो,
और खसक कर बाहर निकल गए। आज ऐसी परिस्थिति होती चली जा रही है हम इंसानों की। अरे भैया आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। जिस काम के लिए धराधाम पर आए थे वो काम हमसे हो ही नहीं रहा और तीसरा काम कर रहे हैं। देखिए साथ संगत जी, खाली पड़ गया, खाली पड़ गया ना। तो कहने का भाव क्या है? जिसके पास समझ है, बुद्धि विवेक है, जिन्होंने इस परमात्मा को सच्चे सदगुरु के दर में झुककर नतमस्तक होकर जान लिया है, वो भागेगा नहीं, क्योंकि वो समझता है कि हम इनसे भाग कर जाएंगे कहाँ। अरे इनसे मुख मोड़ कर हम जाएंगे कहाँ? कहीं कोई बसेरा है क्या? कहीं कोई ठौर ठिकाना है क्या? भगवान से मुख मोड़ कर कोई कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता है ना साथ संगत जी। करण करावनहार ये है, और इस पर जिसका अटल विश्वास उसका एक बाल बाका भी नहीं होता है साथ संगत जी। अरे हम पूर्ण विश्वास तो कर ले, हम पूर्ण विश्वास करते ही नहीं। आज सांसारिक तौर, ये भौतिकता के दौर में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हमें कुछ याद आता ही नहीं, और हम इस अमूल्य समय को व्यर्थ करते चले जा रहे हैं। तो पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से साथ संगत जी हम इंसानों को कहे हैं कि मानव मन की आंखें खोलो, व्यर्थ ना समय गवाओ तुम। ये मन की आंखें जो है ना, इसको खोलने के लिए कह रहे हैं। ये आंखें नहीं साथ संगत जी, ये जो देख रहा है ना, ये आंखें तो संसार को देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मन की जो आंखें हैं, जो सच्चे सदगुरु की कृपा से हमें मिलता है, वो अलौकिक दिव्य दृष्टि, उस आंखों को खोलने की बात कह रहे हैं साथ संगत जी। जब वो आंखें हमें खुल जाएं तो पता चलेगा कि मेरा समय व्यर्थ चला जा रहा है या फिर किस प्रकार से मेरा समय बीत रहा है। फिर पता चलेगा ये ब्रह्म क्या है, ये माया क्या है। फिर पता चलेगा भगवान और साथ संगत जी इस माया में अंतर समझ आएगी कि प्रभु का क्या रचना है और प्रभु ने क्या क्या बनाकर हम सबों के लिए सजाया है। वो सारा चीज, सारा सिस्टम समझ आएगा साथ संगत जी। जब वो दिव्य दृष्टि, वो मन की आंखें खुल जाएगी साथ संगत जी। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव मन की आंखें खोलो, व्यर्थ न समय गवाओ तुम, 8 पहर रह माया अंदर, मन को ना भटकाओ तुम। अरे 8 पहर तुम माया में भटक रहे हो, इस रंग बिरंगे संसार में दौड़ लगा रहे हो, क्या हासिल होने वाली? कुछ भी नहीं। जब मरता है इंसान, इस धराधाम को छोड़कर जाता है इंसान, तो सुई का टुकड़ा नहीं ले जाता साथ। तो क्यों इतनी बोझ लेकर हम जीवन को जी रहे हैं? क्यों इतना परेशानी लेकर जी रहे हैं? साथ संगत जी जो कुछ भी करण करावनहार है साथ संगत जी, परम पिता परमात्मा वही सब कुछ करने वाले हैं। साथ संगत जी हमारे मन के अनुकूल अगर कार्य हो रहा है तो समझ लीजिए वो प्रभु की कृपा है। हमारे मन के अनुकूल कार्य हो रहा है तो प्रभु की कृपा है, और अनुकूल कार्य नहीं हो रहा है तो वो प्रभु की इच्छा है। वो प्रभु की इच्छा है साथ संगत जी। प्रभु की इच्छा मान ले, हमारा कार्य ये नहीं हुआ, प्रभु की इच्छा थी नहीं हुआ। अरे हम जा रहे थे, लेकिन हम जिस काम के लिए जा रहे थे वो मेरा काम नहीं हुआ, तो हम अफसोस क्यों करें? वो प्रभु की इच्छा थी नहीं हुआ, प्रभु की मर्जी थी नहीं हुआ। अगर हो गया तो प्रभु की कृपा खा जाएगी, प्रभु की कृपा से हो गया। तो ऐसा भाव अगर आ जाए तो वही सच्चा गुरसिक हुआ करता है साथ संगत जी। तो ये भाव जागृत करने की जरूरत है, हमें भटकना नहीं है, क्योंकि आज भटकाने वालों की कमी नहीं है। एक तो भक्ति करता नहीं और दूसरी बात करने देता नहीं। आज ऐसी स्थिति परिस्थिति हम इंसानों की होती चली जा रही, लेकिन समझना, प्रयास करना, कोशिश करना, ये साथ संगत जी आज है ही नहीं कि हम गुरु के दर को जाएं, हम साथ संगत जी उस परम सत्ता से रूबरू हो जाएं, वो मन की आंखें हमें भी मिल जाए, वो दिव्य दृष्टि हमें भी मिल जाए, जिससे इस परमात्मा को साकार रूप में हम देख सकें और इसका गुणगान कर सकें। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। कोई भी साथ संगत जी, संगी साथी रिश्तेदार, कुछ भी साथ संगत जी है ना, अगर साथ संगत जी हमारा ये नहीं भी हो, अगर परमात्मा के साथ संग है तो आप राजा है। कहते ना, नहीं तो कोई पूछनहार, जब से भाई कृपा सतगुरु की, जब से भाई कृपा सतगुरु की लगी रहन दो 4। ताश को कल सऊदी से फ़ोन आया था, और महात्मा जी कहाँ से कहाँ तार जोड़ दिए, कहाँ से कहाँ सतगुरु ने तार जोड़ दिया, क्या पता साथ संगत जी सऊदी कहाँ 7 समंदर पार, और वहाँ से महापुरुष का फ़ोन। तो प्रभु की लीला है कि तार वो कहाँ से कहाँ जोड़ देंगे, कहाँ आपको कहाँ किससे मिलवा देंगे, वो सब उसकी मर्जी है साथ संगत जी। तो हम सभी उसके मर्जी के अनुसार चले, अपने मनमत को छोड़कर गुरुमत को धारण करके सदा गुरु के बतलाए
पथ पर चले और जीवन का हम भी आनंद से साथ संगत जी जीवन को आनंदित तौर पर जिए। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास को उतनी बोलने की हुनर भी नहीं, क्षमता भी नहीं, औकात भी नहीं जो आप जी इसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। तो दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और सदा सत्संगत जी सत्संग सेवा से जोड़े रखना, आप जी कृपा करना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार।